Yes, welcome to the lecture. Today we are going to discuss resonance condition series LCR circuit. In previous lecture, we have talked about the LCR circuit, and in LCR circuit, what we have got. अब यदि हम उसको देखें तो when you are applying E is equal to E sin naught omega t, E naught sin omega t, तो रेजिस्टेंस के अक्रॉस जो वोल्टेज होगा वो वी आर होगा और इंडक्टेंस के अक्रॉस वोल्टेज वी एल हमने अज्यूम किया है और कैपेसिटेंस के अक्रॉस वी सी है। तो हम देखें कि वी आर जो है आई इंटू आर, वी एल जो है आपका आई इंटू एक्सएल एंड वी सी इज इक्वल टू आई इंटू एक्सी। मीन्स ये सर्किट जो है रेजिस्टेंस, इंडक्टेंस एंड कैपेसिटेंस का कलेक्टिव कॉम्बिनेशन है। इसमें वोल्टेज जो है अक्रॉस इंडक्टर, कैपेसिटर एंड रेजिस्टेंस विल बी डिफरेंट। तो हमने जब टोटल इसका देखा, मींस रिजल्टेंट हमने देखा, तो हमको मिला रिजल्टेंट वी आर स्क्वायर प्लस वी एल माइनस वी सी होल स्क्वायर। कैसे मिला ये हमको? क्योंकि हम जब इसको ये सप्लाई दे रहे हैं तो इसमें जो वी आर है, वी आर इज इन फेज विद द करंट। इसमें करंट और वोल्टेज दोनों फेज में होंगे। और जब हम इंडक्टिव वोल्टेज की बात करेंगे तो इंडक्टिव वोल्टेज आपका वी एल होगा और कैपेसिटिव वोल्टेज इसको करंट इसको लीड करेगा बाय पाई बाय 2 और वोल्टेज को लैग कर रहा है करंट बाय पाई बाय 2 90 डिग्री। तो यहाँ पर हम जब रिजल्टेंट निकालने जाते हैं तो वी एल और वी सी दोनों एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में एक्ट कर रहे हैं। तो इसको हम इधर देखें तो ये वी एल माइनस वी सी को रिप्रेजेंट कर रहा है और इसका रिजल्टेंट हम जब कैलकुलेट करते हैं तो वी आर गेटिंग द टोटल वोल्टेज दैट इज वी, और वी को हमने इस तरह से कैलकुलेट कर लिया। अब यहाँ पर देखें कि वी आर स्क्वायर प्लस वी एल माइनस वी सी स्क्वायर, ये आपका वी आर को रिप्रेजेंट कर रहा है और ये वी एल माइनस वी सी को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो रिजल्ट भी है आपका। तो यूजिंग पैरेललोग्राम, लॉ ऑफ पैरेललोग्राम वी कैन डिटरमाइन आर दिस। अब यहाँ पर हम देखें कि वी आर की जो वैल्यू है आपकी आई स्क्वायर आर स्क्वायर हो जाएगी और वी एल आई एक्स एल माइनस आई एक्स सी होल स्क्वायर, और रिजल्टेंट हम देखें तो आई स्क्वायर आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्सी का होल स्क्वायर। ये आपको टोटल वोल्टेज जो कि हमने दिया उसके क्रॉस आ रहा है। तो अब यहाँ पर देखें कि V की वैल्यू आ रही है V इज इक्वल टू आई इंटू अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्सी होल स्क्वायर। ये नेट रिएक्टेंस को डिटरमाइन करता है। और जब हम इंपेडेंस की बात करते हैं तो इंपेडेंस Z इज इक्वल टू आपका आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्सी होल स्क्वायर। ये इंपेडेंस को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो यहाँ देखें कि V अपॉन I जो है, V अपॉन I ये आपको टोटल Z दे रहा है और Z जो है इट इज बिकॉज ऑफ दीज रेजिस्टेंस, इंडक्टेंस एंड कैपेसिटेंस। अब यहाँ पर यदि सर्किट को प्योरली रेजिस्टिव बनाना मींस वी वांट टू टेक मैक्सिमम करंट, तो इस वैल्यू को आपको जीरो करना पड़ेगा। तो जीरो करना पड़ेगा मतलब एक्सएल माइनस एक्सी जो कि नेट रिएक्टेंस है, एक्सएल रिप्रेजेंट करते हैं उसको। तो एक्सएल नेट रिएक्टेंस यदि जीरो हो जाता है, अब नेट रिएक्टेंस को जीरो करना है मतलब इसको जो हम फ्रीक्वेंसी दे रहे हैं, क्योंकि एक्सएल जो है आपका वो किस पे डिपेंड कर रहा है, ओमेगा इनटू एल 2 पाई एफ एल। सप्लाई की जो फ्रीक्वेंसी है उस पे डिपेंड कर रहा है। इंडक्टेंस तो कांस्टेंट है, आपका इंडक्टिव रिएक्टेंस फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड कर रहा है एंड इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। और कैपेसिटेंस की हम बात करें तो इट इज 1 अपॉन ओमेगा इनटू सी दैट इज 1 अपॉन 2 पाई एफ इनटू सी। यह इनवर्सली प्रोपोर्शनल है कैपेसिटिव रिएक्टेंस के केस में। तो अब यहाँ पर हम देखें कि यदि हमको इसको नेट रिएक्टेंस को जीरो बनाना हो तो फ्रीक्वेंसी हमको क्या मिलेगी? तो यहाँ पर एक्सएल जो है विच इज इक्वल टू क्या होगा, एक्सी हो जाएगा इफ यू सब्स्टिट्यूट हियर एक्सएल माइनस एक्स इक्वल टू 0, एक्सएल इज इक्वल टू एक्सी। और ये जो वैल्यू जैसे ही नेट रिएक्टेंस जीरो होता है तो सर्किट प्योरली
रेजिस्टिव हो जाता है। क्या हो जाता है? सो प्योरली रेजिस्टिव सर्किट हो गया तो आपको करंट मैक्सिमम मिल रहा है, क्योंकि I जो है I इज इक्वल टू आपका हो जाएगा E नॉट अपॉन R साइन ओमेगा टी है। ये वोल्टेज है और रेजिस्टेंस से डिवाइड कर देंगे तो हमको ये जो वैल्यू मिल रही है इट इज द मैक्सिमम वैल्यू व्हिच वी आर गोइंग टू हैव एट द रेजोनेंस कंडीशन। अब रेजोनेंस कंडीशन में देखें तो क्या हो रहा है, इंडक्टिव रिएक्टेंस कैपेसिटिव रिएक्टेंस के इक्वल हो गया और इंडक्टिव रिएक्टेंस कैपेसिटिव रिएक्टेंस के इक्वल हो गया तो हमारे को क्या दिखता है, देखें ये आपका 1 अपॉन ओमेगा इनटू सी हो गया, ये हो गया ओमेगा स्क्वायर 1 अपॉन एलसी और ओमेगा मींस 2 पाई f होल स्क्वायर व्हिच इज इक्वल टू 1 अपॉन lc। so f square is equal to 1 upon 2 pi square into lc, so f will be equal to 1 upon 2 pi under root lc। मींस इंडक्टेंस और कैपेसिटेंस की वैल्यू आपको एक ऐसी फ्रीक्वेंसी दे देगी जो नेट रिएक्टेंस को जीरो बनाता, तो वो जो फ्रीक्वेंसी है उसको हम रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी वी कैन कॉल इट एज अ रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी। fr जो है आपका जिसको हम fr कह सकते हैं, तो fr इज इक्वल टू आपके पास में क्या है 1 upon 2 pi under root lc। दिस इज द वैल्यू, ये रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी हमको मिल गई। किस वैल्यू पे मिल रही है? इफ वी टेक अ प्रॉपर इंडक्टेंस एंड कैपेसिटेंस तो इससे जो फ्रीक्वेंसी जनरेट होगी इस फ्रीक्वेंसी पर ये सर्किट प्योरली रेजिस्टिव हो जाए। तो रेजोनेंस बेसिकली क्या है कि रेजोनेंस में हमको करंट क्या मिल रहा है, मैक्सिमम मिल रहा है, सर्किट आपका प्योरली रेजिस्टिव होगा। दूसरी बात इंडक्टिव रिएक्टेंस इज इक्वल टू कैपेसिटिव रिएक्टेंस होने के कारण ये फ्रीक्वेंसी को दे रहा है और फ्रीक्वेंसी को हम रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी बोल रहे हैं एट व्हिच द नेट रिएक्टेंस इज गोइंग टू बी जीरो। अब रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी मिल गई, आप इसको इस फ्रीक्वेंसी से मींस इसमें आप देखें कि इफ वी टेक इंडक्टेंस एज अ फिक्स्ड वन मींस कांस्टेंट लेना और कैपेसिटेंस की वैल्यू को हम वेरी कर सकते हैं, वेरिएबल कैपेसिटर इज अवेलेबल। तो वेरी करने से आपको क्या मिल रहा है, डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज मिल जाएगी। इफ यू पुट सम वैल्यू हियर, सपोज हम ले लें एक 1 मिली हेनरी का इंडक्टेंस ले लें और एक कैपेसिटेंस की वैल्यू भी ले लें 1 नैनो फैराड, तो ये हो गया आपका 10⁻⁻⁹ फैराड और ये हो जाएगा आपका 10⁻⁻³ हेनरी। तो इफ वी सब्स्टिट्यूट हियर तो हमको क्या मिलता है, एक फ्रीक्वेंसी मिल जाएगी आपको 1/2 पाई अंडर रूट lc, ये 10⁻⁻³ into 10⁻⁻⁹, ये 10⁻12 हो जाएगा। तो इसको हम देखें तो 10⁻12 अपॉन 2 पाई अंडर, तो ये आ गया आपका 10⁻6 अपॉन 2 पाई मींस नियरली आप कह सकते हैं कि 1/2 पाई की वैल्यू कैलकुलेट करके हम इसकी रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी निकाल सकते हैं। ठीक है, सिंपली यदि हम देखें तो ये हो गया आपका 7/44 into 10⁻6, तो ये नियरली हो जाएगा आपका 0.1 अप्रोक्सीमेट वी आर कैलकुलेटिंग 10⁻6 हर्ट्ज में आ जाएगा। तो इतनी फ्रीक्वेंसी आपको मिल रही रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी जब आप एक 1 मिली हेनरी का और एक 1 नैनो फैराड का कैपेसिटर लेते हैं। इफ यू चेंज द वैल्यू ऑफ कैपेसिटर यू विल गेट द डिफरेंट फ्रीक्वेंसी। और इसी का जो एप्लीकेशन जो है ट्यूनर में होता है। ट्यूनर मींस वो फ्रीक्वेंसी को ट्यून करने का काम होता है। इफ यू सिलेक्ट द डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज, वो पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी को आप क्या कर लेते हैं, मैच कर लेते हैं और मैच करके देन यू कैन यूज इट इन रेडियो रिसीवर्स रिसीव उस पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी को आप सिलेक्ट कर लिया, आप उस पर्टिकुलर स्टेशन की आप फ्रीक्वेंसी को एक्सेप्ट कर रहे हैं और एक्सेप्ट करके यू कैन हियर दैट वन। तो इस प्रकार से आप रेजोनेंस का यूज कर सकते हैं। इफ यू आर जनरेटिंग a particular frequency using this inductance and capacitance
You can use variable capacitor and finally you will get some resonant frequency which will be, if it is matching, so that particular frequency you can hear, means that is station. तो इस तरीके से resonance is playing a very important role. Okay. So today we have discussed about the resonance and resonant frequency. Now in next lecture we will go with the power and AC circuits. So stay tuned with us. Share the channel. Share and subscribe the channel. We will have more videos for you in coming days.